गुड मॉर्निंग भाई। हम पढ़ रहे थे परसेंटेज पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, पार्ट सेकंड है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, शेष का शेष जब भी सवाल में लिखा हुआ, यहाँ पर देखो शेष का शेष लिखा हुआ है, क्या शेष का लिखा हुआ है यहाँ पर, तो जब भी ऐसा लिखा है तो हमारे पास फॉर्मूला ये रहेगा, इसको याद कर लेना। आई इंटू मतलब आई में से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे और घटाते जाएंगे। 100 माइनस एक्स का मतलब है परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटेज दी गई है, वो परसेंटेज हटाते जाएंगे, यहाँ पर भी परसेंटेज हटाते जाएंगे और यहाँ पे भी परसेंटेज। ये एक्स वाई जेड है परसेंटेज वैल्यू, ठीक है, बराबर है बचत। ऐसा करते हमारे पास बचत आ जाएगी। अब क्वेश्चन की तरफ देखो भाई, इधर देखना। अरे भाई सुनो, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 40% खर्च कर देता है। आप तो वैसे छोड़ो, फॉर्मूला छोड़ो, वैसे ही देखो। एक व्यक्ति 40% खर्च कर देता है, बताओ बचाता कितना है? 60% का मतलब कितना होता है? 3/5। 3/5 होता है क्या? तो यानी व्यक्ति x में से 2/5, 40% 2/5 होता है, 2/5 खर्च हो गया तो बचा कितना? 3/5। फिर आगे क्या बोल रहा है? शेष का 1/3 परिवहन पर। अगर 1/3 खर्च कर दिया तो बचा कितना बताओ? अगर 1/3 खर्च कर दिया तो 3 में से 1 गया तो कितना बचा बताओ? 2, यानी 2/3 बचा क्या? तो शेष बचा 2/3, ठीक है। यदि वह 4500 रुपये बचत करता है तो हमारे हिसाब से ये बचत कितनी होनी चाहिए बताओ? 45 से। लेकिन एक लाइन और जोड़ी हुई है उसने आगे, जो भोजन तथा परिवहन पर खर्च के बाद शेष रहने वाली राशि का आधा है। बताओ भोजन पे ये खर्च हो गया क्या? भोजन पर खर्च के बाद शेष यही बचा था क्या? भोजन पर शेष ये बचा था, है ना? परिवहन पर शेष ये बचा था। इस जो राशि बची है इसका कितना है ये? तो हम कर देते हैं इसका आधा है, ठीक है। अब कैंसिल कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 45 × 5 करते हैं तो जाता है 225 00 22,500 x बराबर। ये सवाल का आंसर है। क्लियर है क्या? 45 दूनी 90, 90 दूना 180 और 25 कितना हो गया? 45, 225। सही है क्या? ये भी सवाल SSC मेंस का ही है, सीजीएल का ही। सवाल देखो कोई भी टफ नहीं होता है, तरीका होता है समझाने का, सवालों को तोड़ने का तरीका होता है। अगर मेरे हिसाब से तो समझने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है, कोई भी सवाल बड़ा छोटा नहीं होता। अगर आप एक बार लैंग्वेज समझने लग गए ना तब आपको डायरेक्ट समझ में आने लग जाएगा। लैंग्वेज समझना जरूरी है। अब बच्चा यहाँ तक पढ़ता है वो ठीक है, यहाँ से आगे कंफर्टेबल नहीं हो पाता लैंग्वेज में। जो कौन फिर उसके तोते उड़ जाते हैं। भोजन व परिवहन पर बची खर्च के बाद शेष रहने वाली, यानी ये कहना चाह रहा है जो ये खर्चा हो गया, जो हो गया, उसके बाद जो शेष बचा था उसका आधा है बस। अगला क्वेश्चन लिखें। जल्दी जल्दी आप लोग, मेरे सवाल लिखने से पहले देखते हैं कौन आंसर देगा। एक व्यक्ति ने सेब खरीदे, लिखो। एक व्यक्ति ने कुछ सेब खरीदे, यदि 10% सेब सड़ गए तथा शेष का 80% पड़ोसी को दे दिया, यदि उसके पास 36 शेष बचे, यदि उसके पास 36 सेब शेष बचे तब शुरुआत में उसके पास कितने सेब थे? शुरुआत में उसके पास कितने सेब थे? क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखो x 10% सड़ गए तो कितने बचे? 90% इंटू 80%, 20% का मतलब 1/5 लिख दूं क्या डायरेक्ट? बराबर हो गया 36। ये भी हो गया 0 से 0, 9 चौके 36,
4 पंजे 20, क्या 200 आ गया क्या? अरे भाई 400 बता रहे थे। हेलो 200 ही बताया था क्या? तो सही है। क्यों? घर की सरकार है। 400 क्यों बता रहे बताओ? 200 को 400 पढ़ते हो? एक व्यक्ति ने कुछ सेब खरीदे, एक्स है आय, एक्स क्या है आय, ठीक है, इनटू। अब बता रहा है कि 10% सेब सड़ गए। अगर सड़ गए तो 90 बचे ना 100 में से, 10 सड़ गए तो परसेंटेज 100 पे चलता है, 100 में से 10 सड़ गए तो बचे 90, ठीक है। उसके बाद 80% पड़ोसी को दे दिया। अब पड़ोसी को दे दिया तो उसके पास से तो गए ना। 100 में से अगर 80 दे दिया तो बचा कितना? 20%। तो 20% को मैंने डायरेक्ट 1/5 लिख दिया है। आप लिख सकते हो यहाँ पे 100 में से 20। रुको रुको, यदि उसके पास कौन लिख बचे हैं 90 में से? ठीक है, हमने कहाँ दिया है? 100 का नहीं दिया, 90 का दिया, देख लो। हाँ 1/5। तो ये रुको, ये 90 का, अरे रुको रुको यार, समझ आने दो उसको। एक्स का 90% है ना, ये जो है वो 100 में से नहीं दिया भाई, ये 90 में से ही है। ये 90% तो बचा। आपने एक्स, हाँ बच गया। इसका 20%, इसका आपने 80% पड़ोसी को दे दिया तो आपके पास कितना बचा? 20%। तो एक बार रुको, एक बार, अरे रुको, अरे रुको, आपको समझाने का एक और तरीका है मेरे पास। एक व्यक्ति के पास कुछ सेब है, आप मान लो 100 है, ठीक है, आप समझना। अगर 10 दे देगा तो बचे कितने ही बताओ? 90 बच गए। अब इसका 80% किसको दे दिया? पड़ोसी को। अगर इसका 80% दे दिया तो बचा कितना बताओ? 90 का 80% होता है 72। अब यहाँ पे कितना बचा बताओ? 8 बचा क्या? क्लियर है? 8 का मान कितना है? 36। 8 का मान कितना है? 36। तो 100 का मान कितना हो जाएगा? तब शुरुआत में कितने सेब थे? हाँ 8 चौके 32, 4 36 है ना, 8 पंजे 40, 450 हो गए ना। क्या क्या? रुको, अरे 1/5, अरे भाई सुन, 18 तो बचा यार। 18 दूने 36, उसके बाद कितना आ गया? 200, ठीक है। एक तो बोलते नहीं हो आप लोग, सांस खींच जाते हो। अगर 90 में से 72 गया तो 8 बचेगा क्या बताओ? 90 में से 72 गया तो 18 बचेगा। अब तो ठीक है क्या भाई? कौन सी उलझन में हो? हो गया? ठीक है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो, अजय अपने वेतन का, इस अजय की जॉब लगने की बात है। अजय अपने वेतन का 20% घरेलू खर्च पर, 20% घरेलू खर्च पर तथा शेष का 70% बैंक लोन में चुकाता है। ले इतना रखा है, मर्सिडीज खरीद लिया गाड़ी, मतलब जॉब लगते। यदि उसके पास 3600 रुपये बचते हैं तो अजय की आय ज्ञात करो।
3600। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। भाई बहुत आराम से यार, एक बात बताओ, x मान लेते हैं क्या, x में से 20% खर्च हो गया तो बचा कितना, 80%, 70% खर्च हो गया तो बचा कितना, 30, बराबर है 3600। हाँ जी, ये 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। और ये देखो 3 से काटेंगे 12, 4 दूने 8, 4 तिये 12, और 2 से काटेंगे 15, 15,000 आ गया क्या, बिल्कुल ठीक है, क्या दिक्कत है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन लिखो, थोड़ी कम, हल्का गहरा रह गया है। ऐसा कोई तो नहीं है जिसका शोषण हो रहा हो भाई, हेलो, शोषित वर्ग का बच्चा तो नहीं है कोई जिसको समझ में नहीं आ रहा हो। ये भी शोषण ही होता है एक तरह का, जैसे क्लास में बिठा रखा है, टॉर्चर कर रहे हैं, पैसा भी ले रहे हैं और समझ में भी नहीं आ रहा। हाँ, उससे बड़ा शोषण क्या होगा बताओ। वो इससे बढ़िया कहीं आराम से बैठ करके मजे ले रहा होता। समझ में नहीं आ रहा था। अरे तो भाई इतना बड़ा एक्शन लेने की क्या जरूरत थी। अरे भाई तो बता देना, आप लोग तो है ना। हाँ हाँ, आज आगे वाली जनरेशन ऐसी आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। तुम्हें होगा यार, जब तुम कैसे खेले थे बताओ, पत्थर की एक गाड़ी लेते थे, पत्थर दूसरा वाला पकड़ता था, हाँ, चप्पल में चप्पल लगा करके फिर चल रहे, तो है ना। तो आप वैसे खेले हो, और वो खेल रहे हैं डिजिटली, और उनके क्या है कि दिमाग पे ईगो आ जाता है खेलते खेलते कि यार वो कैसे नहीं मरा, वो घेर के मार दिया, उनके तो अलग ही कथा चलती रहती है। और वो एक्चुअल में क्या है कि उनका माइंड थकता है, उनको पता लगता नहीं है, माइंड थक जाता है। आप लोग क्या है, आप ये समझते हो ना, अरे आप लोग जैसे रील्स देखते हो ना, रील्स देखते हो क्या, या वीडियो देख रहे हो कोई भी, तो आपको पता होगा उससे आपका माइंड थकता है, पर आपको पता नहीं लगता। आप 2 घंटे 1 घंटे स्टार्ट करते हो, आपका दिमाग में पता है ऐसा हार्मोन आता है, आपको मजा आने लगता है, लेकिन दिमाग थक जाता है, फिर आप पढ़ नहीं पाते हो। नहीं माने आप ट्राई कर लेना, 1 घंटे वीडियो देख लो, आप कोई भी देख लो, कोई भी एक मूवी देख लो, आपको लगेगा माइंड फ्रेश हुआ है, नहीं हुआ। 1 घंटे चाहे पढ़ाई का ही वीडियो देखोगे तो भी, लेकिन उसमें फ़ायदा ये है कि आपने 1 घंटे पढ़ाई का वीडियो देखा तो आप पढ़ चुके 1 घंटे। अच्छा, सेकंड लिखो, खुशी अपने मासिक वेतन का, खुशी अपने मासिक वेतन का, बिल्कुल 10% मकान किराए पर,
शेष का 20% गाड़ी की किस्त में तथा शेष का 30% बैंक लोन चुकाती है। यदि उसकी मासिक बचत 5,040 रुपये है, तब उसके वार्षिक आय ज्ञात करो। स्पीड ली यार, इतना टाइम थोड़ी लगता है। अगर आपको समझ में आ गया तो बस डायरेक्ट सवाल करो, इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए था। अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था। आय मान लेते हैं, इधर देखो x, इधर देखो 10% खर्च हो गया तो 90 बचा क्या, फिर 20% खर्च हो गया तो 80 बचा क्या, 30% खर्च हो गया तो 70 बचा क्या, और ऐसा करने पे कितने के बराबर है? 5,040। ठीक है, कितना आ रहा है आपका? 10,000। गलती कर बैठे। 9 7 9 5 45, 9 6 54, 8 7 56। ठीक है क्या? अरे ये तो बहुत सही काटा है हमने। 0 से 0, 0 से 0, तो यहाँ से जो x बराबर आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी बताओ? ये आ गई कितनी? 2 0, 10,000 आ गई क्या? अब खुशी को ऐसे लग रहा है कि कहीं मासिक वेतन में से कुछ कट ना जाए। किसको? इसको। 9 5 45, बचे कितने? 5, 9 6 54, 56 बार। ये 8 7 56 होता है, 56 से 56 उड़ा दो। ठीक है, या फिर 8 से काट लो, 7 बार कट जाएगा, फिर 7 से 7 काट देना। ठीक है, 3 0 से 3 0 कट गई, अब यहाँ पे 3 0 बच रही हैं। ठीक है, और 1 0 इस वाली है, 4 0 बच गई। ये तो मासिक वेतन है क्या? और हमसे क्या पूछा है बताओ? हमसे वार्षिक पूछा है। आपके ऑप्शन नंबर ए में 10,000 ही होगा। अरे इधर देख लो, ऑप्शन नंबर ए में 10,000 ही होगा। आपको क्या है? वार्षिक निकालना है। इसका मतलब कितने से गुणा करना पड़ेगा? तो वार्षिक को कितना हो जाएगा? 10,000 इंटू 12, 12,000। क्या? ओके, इसका मतलब 1,20,000। इतनी? तभी तो बैंक का लोन भी चुकाना पड़ रहा है। और इतना अभी ज्ञानेश का करते हैं। देखो ज्ञानेश क्या करता है। हाँ हैं? अरे तो वो क्या, वो 1,20,000 आ रहा है ना? 10,000 रुपये पर महीने आ रहा होगा। कर लिया क्या? लिखो, ज्ञानेश अपनी आय का 18% खिलौनों पर तथा 17% बच्चों की शिक्षा पर तथा 20% मकान किराए पर देता है। यदि वह 9,000 रुपये बचत करता है तब
उसकी आय ज्ञात करो। देखते हैं किस स्टूडेंट का आंसर सही आता है, किसका गलत आता है। आंसर दो आप लोग। अरे कोरोना का क्या चल रहा है? चिंटू आंसर बताओ। क्या? अब आप ना भाई मास्टर जी अब बताओ जल्दी से। 20,000। अरे मेरे भाई आप लोग है ना, हाँ 20,000 ठीक है, 20,000 आना चाहिए। 9,000 तो बचा ही रहा है यार। अरे मेरे भाई इधर देखो यहाँ पे। अरे आप में से ऐसे कितने हैं जो शेष का शेष आपने पढ़ा क्या सवाल को? अरे डायरेक्टली देखो, 18% खिलौनों पर, 17% बच्चों की शिक्षा पर और 20% ये। बताओ 18 + 17 + 20 कितना हो गया? 55 हो गया क्या? 55 हो गया। तो शेष कितना बचा? 45% शेष बचा। 45 की वैल्यू कितनी है बताओ? 9,000। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45 दूनी 90, 200 हो गई क्या? तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 पे 2 जीरो लगा दो। अरे भाई यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ था शेष का शेष? जब शेष का शेष होता है तभी बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह आएगा। यहाँ तो डायरेक्ट ये है, पता है, जैसे उसकी आय आपने मान ली 100, कितनी मानी? 100 माना, आय कितनी है? 100। सौ में से देखो 18 तो यहाँ खर्च कर दिए, 17 यहाँ कर दिए और 20 यहाँ कर दिए। खर्च इतना है तो बचत कितनी हो गई बताओ? 55 खर्च कर दिया तो बचा कितना? 45। 45 का मान 9,000 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 200। तो हमें मान चाहिए 100 का। 100 का मान चाहिए तो 2 जीरो चुप पीछे लगा दो। अरे इस सवाल को देने का पर्पज ये था कि शेष का शेष में और नॉर्मल सवाल में अंतर होता है। शेष का शेष लिखा हुआ है तब तो आपको करना है मल्टीप्लाई बीच में, और अगर नहीं लिखा हुआ है तो प्लस करके डायरेक्ट माइनस करना है। नहीं ये उसी का है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। अरे आपको यहाँ पे शेष का शेष नहीं दिखे तो आप डायरेक्ट जोड़ के घटा दो बस, कि 18 खर्चा ये हो गया, 17 ये हो गया, 35 हो गया, 20 ये हो गया, 55 हो गया, बचा 45। 45 का मान 9,000 है, 1 का मान कितना हो जाएगा? 200। तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 20,000। क्लियर है क्या? मुझे केवल चिंटू का नाम याद है आप में से, और आपके नाम क्या है? प्रताप है। और तुम्हारा है? अनिरुद्ध, अनिल, धनराज। ओके तो आप भी स्टार्ट कर दो। D2H धनराज, D2H चैनल स्टार्ट कर दो। R2H देखने की जरूरत ही ना पड़ेगी। अच्छा मरनी ना ना, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। कौन है भाई? अब खड़े हो जाओ, ऐसा नुकसान तो कर ही दिया। हाँ वो कोई नहीं, अब चुपचाप बदल दो इसको। अब ये पहले से टूटी हुई थी तो आप साजी वाली लेते ना यार, टूटी क्यों ले लिया आपने? अब इसका तो आप भाई, इसका लगेगा फाइन। अरे इसका तो लगेगा फाइन, जल्दी से एक फेविक्विक ले आना, चिपका देना, ठीक है? अरे उसको लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, पीछे 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 लगा दो, कोई और आकर के उसमें एक तो तोड़ ना दे और कहीं जाकर खुद ही हो जाए फ्री। लगा दो। हाँ परसेंटेज
के क्वेश्चंस? बुक नहीं है ना आपके पास? अब बुक ही अरेंज करवा देते ना इनको बोल के, मैं बोल दूँ। आप करते हो क्या? इनको लगता है सीरियसली करते नहीं हो आप, इसीलिए। अगर आप करते हो तो मैं भिजवाऊंगा, ठीक है? पता क्या? कोई बात नहीं, आपको छोड़ेंगे तभी जब पूरा परसेंटेज हो जाएगा। लिखो, धनराज अपनी आय का 80% खर्च करता है। 80% खर्च करता है। टाइप, अरे नेक्स्ट टाइप लिखना, टाइप 5 है ना। यदि उसकी आय 25% बढ़ जाती है तथा तब वह खर्च में 10% वृद्धि कर देता है। उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? यही तो परसेंटेज में ही चलेगा, परसेंटेज में आंसर है। परसेंटेज में बोला है ना, उसकी आय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, बताओ बचत में। ज्ञानेश ओझा, आंसर आना चाहिए। अरे ऑप्शन नहीं है, आप तो दे दो आंसर। आपकी मर्जी हो, जो लगा लो। फ्रैक्शन हम हमारे आसानी के लिए यूज करते हैं, फ्रैक्शन कोई वो नहीं है जादू। अगर हमें सीधा सीधा, हाँ ऐसे भी आ सकता है, नहीं उसमें आ जाएगा तो हमें हमारी सुविधा के अनुसार देखना है। अगर आपको पता लग रहा है 33 से 1/3 का मतलब हो गया 1/3, ठीक है? नहीं पता चल रहा ना, एक मैं क्वेश्चन दूंगा, अभी इसको करो आप, तो इसको 100 मान के कर लो ना, इसमें तो कितना आ गया? हाँ 80 का 10% 8 होता है। 80 का 10% निकालो, 80 × 10/100 कितना बचा? 8। तो 10 क्यों निकालो? और 8 बढ़ाओगे तो 88 आएगा ना। हाँ, तो नई बचत बताओ कितनी है, और फिर बचत में परसेंटेज वृद्धि बताओ। 9 पॉइंट। अरे भाई सीधी सी बात है यार, देखो यहां लिखो आय, इधर लिख लेते हैं आय, बचत और खर्च। बताओ परसेंटेज में कितना मानते हैं, बताओ। 100 में से कितना खर्च कर दिया, बचा कितना? अब जो भी बात होगी वो नई की होगी। बताओ नई आय कितनी हो गई? 100 से 25% बढ़ा है ना, नई आय कितनी हो गई? 125। नया खर्च कितना हो गया भाई? 80 का 10% कितना होता है? 8 होता है क्या? तो ये हो जाएगा 88। भाई उसने यही तो बोला है कि उसकी आय 25% बढ़ जाती है, खर्च भी 10% बढ़ जाता है, तो खर्च हो गया 88। तो नई बचत कितनी आ गई बताओ? 125 में से ये आ गई कितनी? 37। बताओ कितनी बढ़ी है? 17। कितने पे? 20 पे। मल्टीप्लाई बाई 100, 20 पंजे 100, 85% आंसर आ गया। कौन सा 20? अरे 100 रुपये आप कमाते हो धनराज जी, 20 रुपये खर्च कर रहे हो, तो बचा कितने रहे हो? 20 बचा रहे हो, ठीक है। फिर क्या हुआ? आपकी जो आय है वो 20% 25 बढ़ गई, तो 125 हो गया। आपने अपने खर्चे को भी 10% बढ़ा दिया, ठीक है। तो नया खर्चा आप कर रहे हो 88,
तो अब आपकी जो बचत है वो कितनी होगी बताओ? 125 रुपये अब नई आय है, आप 125 कमाते हो, 88 रुपये खर्च कर रहे हो, 125 में से 88 गया तो कितना बचा? 12 वो 25 वो 37 बचे क्या? तो बचत कितना बढ़ गई बताओ? पहले 20 रुपये बचाते थे, अब 17। तो 20 पे 17 की इंक्रीमेंट है, तो 20 पे 17 बढ़ाए और परसेंटेज निकालते हैं तो 100। तो 20 पंजे 100, 17 पंजे 85। क्लियर है चिंटू? आ गया? हाँ जी, कराए हैं आपने, देखा नहीं शायद, या उन्होंने डाला नहीं होगा वीडियो प्लेलिस्ट में। डाले हैं ऐसा क्या? कल? अरे एक्चुअली में पता नहीं वो कौन सी बटन पे पड़ गया। अच्छा है कि वो उसके बाद हम कुछ और नहीं बोले। ऐसा होता है ना कि क्लास खत्म होने के बाद थोड़ा आपस में डिसम डिसम कर रहे हो आप। और अनिल समझ में आ गया? इससे बढ़िया क्या होगा बताओ? नाच नाच के? तो सीधा ही तो है यार, इससे सीधा क्या होगा? एक आदमी आय कमाता है, खर्च करता है और बचाता है, ठीक है। आदमी परसेंटेज की बात है तो 100 मान लो, 100 कमाता है, 100 में से 80 खर्च कर देता है, 20 बचाता है, ठीक है। पहला सिनेरियो खत्म। दूसरा, आय को 25% बढ़ा दो तो 125 हो गई, खर्च को 10% बढ़ाओगे तो 88 हो गया। नई बचत कितनी आ गई? 37। कितना ज़्यादा है बताओ? 17। कितने पे ज़्यादा है? 20 पे। गुणा कर दो 100 से, बस ये आ गया। अजय क्या? नई रील कौन सी? गोली मार दो मुझे, उससे क्या होगा? अच्छा, लिखो क्वेश्चन। क्या रील्स देखने में? किस पे चैट करते हो? अच्छा, अनिल अपनी आय का 25-75% खर्च कर देता है, उसकी आय कितनी बढ़ गई? 20%। कोशिश किया करो, उड़ा दिया करो धज्जियाँ। स्टूडेंट पता है कैसा होना चाहिए? स्टूडेंट ऐसा होना चाहिए, बोर्ड की तरफ निगाहें गड़ाए हुए, समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछो, और आ गया तो सवाल की धज्जियाँ उड़ा दो सेकंडों में। पर सवाल ने तो हमारी धज्जियाँ उड़ा रखी हैं। और ऐसे कितने हैं जो दूसरे का वेट करते हैं कि आंसर दे तब आंसर दूंगा। हाँ, बहुत सही। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सीख गया। अजय कुमार गौड़।
दिस इज नॉट फेयर। समझ में आ गया आपको? अरे भैया इधर देख लो, जिनको नहीं आया, गोविंद गिरी एंड अजय कुमार गौड़। इतना मुश्किल थोड़ी था। एक आदमी कमाएगा, खर्च करेगा और बचत करेगा। 75 खर्च करता है, 100 में से 75 खर्च करेगा और बचा कितना? 25। आय बढ़ गई 20% यानी 120। खर्च बढ़ गया 10%। 75 का 10% 7.5 होगा क्या? 10% का मतलब होता है एक बार 10 का भाग लगा दो इसमें। किसी भी संख्या का 10% निकालना, उसमें 10 का भाग लगा दो बस। 7.5 हो गया क्या? ये हो जाएगा 82.5। अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो नई बचत आएगी कितनी बताओ? ये आ जाएगी कितनी? अरे 37.5 आएगी क्या? ये कितनी बड़ी बताओ? 12.5 कितने पे? 25 पे, मल्टीप्लाई बाई 100। ये 25 2 से काटेंगे 50। यही हमारे सवाल का क्या था? आंसर। हाँ हो गया इस टाइप के? अरे नहीं यार, आपका सिलेबस करवाना है मेरे को, ज़रूरी है। आप लोग एग्जाम दे के आओ तो कम से कम ये तो बोलो कि यार हाँ हमने पढ़ा था और हमसे सवाल हुए। मेन पर्पज़ ये नहीं होता है भाई, कोचिंग का पर्पज़ ये होता है कि यार खींच करके कम से कम वहाँ तक तो ले जाओ ना। आपको ये तो ना लगे, हमें तो ये ना लगे कि यार हमने पढ़ाया नहीं, वैसी फीस ले ली इनसे। आप लोग रुको यार, क्या दिक्कत है? हमें तो पूरे दिन पढ़ाना ही होता है। ऐसा होता है, क्या बोलते हैं, कुछ लड़कों, कुछ बहुत कम लोग होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग तो मस्ती करना चाहते हैं ना। लिखो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। लिखो, यदि किसी परीक्षा में अस्सी प्रतिशत गणित में, 70% अंग्रेजी में, सफल हुए। यदि 40% दोनों में असफल हुए, तब सफल छात्रों की संख्या याद करूं। चलो, किसी परीक्षा में 80% तो गणित में पास हुए हैं, 70% अंग्रेजी में पास हुआ है तथा 40% दोनों में फेल हो गए हैं। तो बताओ सफल जो छात्र हैं उनका परसेंटेज कितना है? हाँ निकालो सेठ धनराज। अरे अनिल पढ़ लो, ये तुम्हें ब्याज ले लेके मार देगा बाद में। 30
चलो निकालो। यदि किसी परीक्षा में 80% तो गणित में और 70% अंग्रेजी में सफल हुए। अगर यहाँ पर सफल लिखा हुआ है ना बेटा, इसमें मतलब ये दे रखा है आपको 80% तो सफल हो रहे हैं मैथ में, 70% सफल हो रहे हैं इंग्लिश में, ये सफल हुए हैं, तो 40% दोनों में सफल हुए, असफल हुए, तो सफल कितने हुए बताओ। यहाँ भी आपको सफल ही बना लेना है, कितना 60%। अब कुछ नहीं करना, सफल पूछा गया है क्या हमसे, सफल पूछा गया है। देखो एक बार मैं आपको है ना क्लियर करके बता देता हूँ, वैसे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, 80 + 70 दोनों को तो जोड़ दो और जो दोनों में है उसको घटा दो, यानी कितने दोनों में कितने हैं 60। 8 7 15 हो गए क्या 150। या फिर एक काम करो, ये 10 बचा क्या 90 आ गया भाई। 70 में से 60 गए तो कितने बचे 10, 10 और 80 कितना हो गया 90। 90% क्या है सफल, ठीक है क्या। इसमें कभी कभार 40% दोनों में असफल है। हाँ एलिगेशन नहीं लगेगा इसमें, इसमें बनेगा, रुको रुको, इसमें बनेगा वेन डायग्राम। बताऊं क्या कैसे, देखो वेन डायग्राम, क्योंकि सवाल ये भी पूछ लिया जाता है कि केवल हिंदी में पास कितने हैं, केवल मैथ में पास कितने हैं, ठीक है। चलो एक बार देख लो आप लोग, है ना। एक वेन डायग्राम बनाते हैं इस तरीके से। अरे भाई इधर देखो, ये है गणित और यहां पे दे रखा है क्या अंग्रेजी। इस सवाल को दोबारा से देखते हैं। यदि किसी परीक्षा में 80% गणित में, 70% अंग्रेजी में और 40% दोनों में, बताओ दोनों वाला कहां दिख रहा है आपको। अरे दोनों वाला पोर्शन कहां है बताओ, ये 40% दोनों वाला है क्या, ठीक है। तो बताओ केवल मैथ में कितने पास हुए भाई। टोटल मैथ में पास होने वाले 80% है क्या, तो 40% तो वो है जो दोनों में हुए, 40% केवल मैथ में, तभी तो मैथ का पूरा 80% आ रहा है, ठीक है क्या। 40%, अच्छा तो सफल लिख लो, यहाँ पे क्या दिक्कत है, सफल हो गए 60%। तो ये केवल गणित में कितने हो जाएंगे बताओ 20%। अब ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में सफल ही होना चाहिए, एक ही लेंगे ना, सफल में बात कर रहे हैं। अगर 60% अंग्रेजी में असफल हैं, तो बताओ अंग्रेजी में सफल कितने हैं 10%। तो कुल सफल कितने आगे बताओ, नहीं सही है। अरे भाई यहाँ पे ना असफल लिखा हुआ था, हमें सफल करना था। अगर इस सवाल में ये पूछा जाता कि केवल गणित में पास कितने हैं 20%, केवल अंग्रेजी में पास 10%, दोनों में पास तो दे ही रखा है, और टोटल कितने हो गए बताओ 20% तो ऐसे हैं जो गणित में पास हुए, 10% कौन से हैं। अब समझ में आ गया क्या, क्या कौन से, यदि सफल है भाई, सफल है, सफल। ये 40 को हमने 60 में कन्वर्ट कर तो लिया, अब असफल का तो मामला ही खत्म हो गया क्वेश्चन से, हटा दो इसे। असफल 40% है तो सफल में बदल लो ना। तो इन सवालों को आपको डायरेक्ट ही करना है, मतलब डायरेक्ट जोड़ लो 80 + 70 - 60। क्लियर है, आ गया। आ गया, आगे। हाँ हाइपरटेंशन हो रखा है, अगर तुम्हारे 64 नंबर है ना तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हरिद्वार तो कोई दिक्कत नहीं, हरिद्वार जाने की इतनी का जल्दी है। अच्छा लिखो, यदि 60% छात्र गणित में तथा 70%
अरे 60 नहीं, लिखो 90। अरे स्टार्टिंग से लिखो 90% गणित में तथा 70% हिंदी में। यदि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी विद्यार्थी असफल नहीं हुआ है, असफल नहीं हुआ है मतलब यदि कोई विद्यार्थी असफल नहीं हुआ है तथा दोनों में पास होने वाले विद्यार्थी, तथा दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थी 120 हैं, तब कुल विद्यार्थी याद करो। अरे भाई साहब, सफल होते हैं। अरे भैया 90% छात्र तो आराम से समझ लो। अरे भाई साहब सुनो, 90% तो किस में हुए हैं? गणित में। और 70% किस में हुए हैं? हिंदी में। और दोनों में कोई भी विद्यार्थी फेल नहीं हुआ है, पूरा 100% रिजल्ट है उसने बोला है, ठीक है। तथा दोनों में पास होने वाले 120 हैं, दोनों में पास होने वाले 120 हैं। तो कुल विद्यार्थी कितने पढ़ते हैं बताओ? आराम से करो ना, क्या दिक्कत है? ये हो जाएगा 9 और 7 16, 60 दून 120, 2000 हो गए ना? 2000 हो गए या 200 हो गए? 200 हो गए। अरे भाई ऐसा है, देखो आप इनको जोड़ोगे, 90 और 70 कितना हो गया बताओ? 160। और परसेंटेज होता है केवल कितना? 100। तो ये 60% जो एक्स्ट्रा है वो कौन से हैं बताओ? ये वो हैं जो दोनों में पास हुए हैं। मतलब अगर हमारे पास पूरा 100% रिजल्ट है तो ये 60% वो हैं जो दोनों में पास हुए हैं, ठीक है। 90% गणित में हुए तो बताओ 30% तो केवल गणित में हुए हैं, और 10% केवल हिंदी में हुए हैं। तब 30 और 60, 90 और 10, 100% स्टूडेंट पास हैं। क्लियर है क्या? तो जब भी आपके पास एक्स्ट्रा परसेंटेज आ जाए ना सवाल के अंदर, इसका मतलब आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए ये वो स्टूडेंट हैं जो दोनों में कॉमन है, जो गणित में भी पास है और अंग्रेजी में भी पास है, दोनों में पास है, ठीक है क्या? अब जो आपके पास एक्स्ट्रा 60% आया है वो दोनों में पास हैं। कहाँ है बताओ? दोनों में पास। और दोनों में पास का डाटा उसने दिया हुआ है कितना? 60%, 120 है तो 1% कितना आ जाएगा बताओ? 2 आ जाएगा। तो 100% कितना आ जाएगा? 200। क्लियर है क्या? सही है क्या? तो इसमें 2 ही डाटा बनते हैं, या तो वो ऐसे बोलेगा इतने इसमें पास है, इसमें पास है, और इतने इसमें पास है, तो जोड़ करके जो दोनों में पास है उसको घटा दो। क्लियर है ना धनराज? हैं नहीं, मैं कोशिश ये करता हूँ कि यार जैसे कंटेंट है ना, हर टाइप के क्वेश्चन ना एक बार स्टूडेंट के पास चले जाते हैं तो वो कोई भी बुक उठा के देखता है तो उसको ये नहीं लगना चाहिए कि यार मैंने ऐसा सवाल पढ़ा ही नहीं कभी। हर सवाल कम करवा दो भले ही, पर 2-2 तरीके के सवाल आपके पास ऐसे होने चाहिए जिससे टॉपिक खत्म हो जाए आपका जल्दी से जल्दी। तो वो सवाल, और उसके लिए बस कुछ नहीं है, मेहनत लगती है, यानी आपको बुक लेकर के छांटना पड़ता है कि कौन कौन से सवाल बन सकते हैं, ये है। और यही तो कोचिंग का मतलब है। बुक तो आप खुद लेकर के भी पढ़ सकते हो भाई, कोचिंग पढ़ने का फ़ायदा क्या है? यही तो है कि जो कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाएँ। बिल्कुल नहीं, कभी कभार मेरे को लगता है कि ज़्यादा लेवल बढ़ा देते हैं, वो भी खतरनाक ही है ना, स्टूडेंट फिर भाग जाते हैं इतना डर जाते हैं वो लोग यार, किसी की सांस तक ना निकलती,
ऐसे मतलब मैं देखता हूँ कमेंट वैसे बहुत ज़्यादा वो करेंगे, फिर मेरे को भी लगता है कि यार हल्के ही सवाल रखो तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि बच्चों को वो पढ़ना ही नहीं है जो एग्जाम में आता है, बच्चों को वो पढ़ना है जो उनको आता है। कुछ नहीं, देख लो कल मेंस के क्वेश्चन थे, सारे के सारे मेंस के क्वेश्चन थे और इतना टफ नहीं थे जितना आप नहीं माने। आप एक बार दोबारा से देखना, वो आप एक बार दोबारा देखना और मिला लेना। वो डेट नहीं डालते, मैं उनको बोलता भी हूँ डेट डाला करूँ। हाँ कि एग्जाम कौन से वाले में आया हुआ है, कब आया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, टाइप नेक्स्ट। मतदान पर आधारित सवाल, मतदान पर आधारित सवाल करें क्या? पहले तो आप लोगों को एक बात बताऊं, जितना आप खुश रहोगे ना, जितना आप खुश रहोगे उतना ज़्यादा समझ में आता है ना। डिप्रेशन में कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए डिप्रेस टेंशन तो लिया ही मत करो। जो नहीं आया वो नहीं आया, आ गया जो आ गया। जो खुश माइंड होता है वो ज़्यादा क्या कर रहे हो? मतदान पर आधारित सवाल करें क्या भाई? मतदान में कितने लोग होते हैं बताओ? 2 कैंडिडेट रहेंगे, एक जीतेगा और एक हारेगा। चलो तो चलो हरा देते हैं किसी ना किसी को। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, लिखो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। जीतने वाले को कुल मतों का 70% प्राप्त होता है तथा 15,400 मतों से जीत जाता है। कुल मतों की संख्या, बिल्कुल। अरे भाई जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, जीतने वाले को तो 70% मिला और जीत गया वो 15,000 कितने वोटों से? 400 वोटों से। हो गया, जीत गया। तो इसमें 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, हारने वाले के हिस्से में कितने आए, जीतने वाले के हिस्से में कितने आए और टोटल वोटिंग कितने की हुई। तीनों के आंसर मैं बता दूंगा आपको, आप लोग कोशिश करो कि बताऊं एक बार। कोशिश कैसे करोगे? अप्रोच होनी चाहिए। पहले तो 2 कैंडिडेट लेकर के आओ। यही तो आप गलती करते हो मेरे भाई। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, जीतने वाले को 70% मिला। जीतने वाला अगर 70% ला रहा है तो हारने वाला कितना ला रहा है बताओ? 30%। और इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है बताओ? 40%। 40% का मान कितना है बताओ? 15,400। 0 से 0, 4 3 12 और 2 3 15, 4 8 32। ये आ गया ना 3850। एक ये आ गया 3850। कितने की वैल्यू है ये? 1% की, ठीक है क्या? तो अरे आपने 0 से 0, 385 आ गया ना। ओके, ये नहीं 385 है, काट करके 385 आ गया। हमें 100% का 1% अगर इतना है तो 100% कितना हो जाएगा बताओ? समझ गए क्या? तो ऐसे नहीं कि 70% का मान है, मतलब ये है कि जीतने वाले को कितना है, हारने वाले को कितना है, आराम से देखना है, ठीक है? ठीक है क्या? सेकंड क्वेश्चन लिखो। बस दो सवाल और। किसी चुनाव में लिखो, अच्छा एक बात बताओ, हाँ वो नहीं आ रहे, साइंस वाले नहीं आ रहे। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमें जीतने वाले का बोलता तो क्या करते बताओ? जो 385 आया था उसको 70 से गुणा कर लेते,
अगर हमको हारने वाला बोलता तो 385 को 30 से क्या कर देते, गुणा कर देते। ठीक है, लिखो किसी चुनाव में आठ प्रतिशत मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 48% प्राप्त हुआ, तथा 1100 मतों से जीत गया, 1100 मतों से जीत गया, तब कुल मतों की संख्या। बताओ भाई, टोटल सबसे पहले शुरुआत करना, आप कुल मत मानना 100। कुल मत कितने मानेंगे, ये है कुल मत। बताओ 8% ने नहीं दिए तो 92 आ गया, क्या बताओ, डाले गए मत। अब निकाल दो भाई, अब निकाल दो। कुल मत मानो 100, जिसमें से 8 ने अपने वोट नहीं डाले, तो वोट डालने वाले कितने हैं, 92। नहीं, जैसे 100 माने आपने ना, 8% ने वोटिंग नहीं करी, तो कितनों ने वोटिंग करी बताओ, 92 ने वोटिंग करी। ना, अब आप ये तो सोचो कि जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का, यहाँ क्या लिखा हुआ है बताओ, कुल मतों का 48%, तो कुल मत तो हमारे पास 100 है ना, 100 में से जीतने वाला कितने ले गया बताओ, 48। तो हारने वाले के हिस्से में कितने आए बताओ भाई, 48 तो ये ले गया जीतने वाला, तो हारने वाला कितना आया, हारने वाला हो गया 44। तो इनका जो अंतर है वो कितना है, 4%, और 4% का मान दिया हुआ है 1100, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे 25, 25 इंटू 11 275 00। तो तुम तो सुपर स्टार हो यार, ऐसी थोड़ी हो। बस हो गया क्या, या और पढ़ोगे, बस खोपड़िया गर्म हो गई है। ठीक है।